का फैसला कराने आई हूँ। इसी समय धर्म क्या है मेरा, मेरा मेरा इस समय धर्म क्या है मेरा, मुझे को क्या अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, 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 कहीं ये क्या आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या। मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आई हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे पुत्री, तुम महलों में रहने वाली एक राजकुमारी, अगर तुम वन की ओर जाओगी तो वन में जीवन यापन किस प्रकार से करोगी? और इसी सुंदर गायन की प्रस्तुति में आप हैं बहरूपिया संगीत पार्टी के सम्राट कलाकार, अपने बुंदेलखंड के माने हुए आदरणीय श्री लक्ष्मी प्रसाद जी राजपूत, जो ग्राम सैदपुर से पधारे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। हे पुत्री, मेरा कहना मानो और यही महलों में रुक जाओ। नहीं माता, मैं इन महलों में नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि पिताजी ने मेरे स्वामी को 14 वर्षों का वन दिया है। मैं तो आपसे आज्ञा लेने के लिए आई हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें मैया। हे पुत्री, मैं जानती हूं कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगी, परंतु मैं अपने पुत्र राम से कहूंगी कि वो तुम्हें वन न ले जाए। तुम राम की बात को नहीं टालोगी, मैं पुत्र राम से अवश्य कहूंगी कि वो अपने साथ तुम्हें वन न ले जाए, वन न ले जाए। और देखिए, ये जो आप लोग पूरी लीला देख रहे हैं, इसको अपने अपने मोबाइल सेटों पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूबर पधारे हुए हैं। अभी फोटो स्टूडियो सरीला, अभी फोटो स्टूडियो सरीला जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, जिनके चैनल का नाम है, और दूसरे हमारे यूट्यूबर हैं बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, ये भी एक यूट्यूब चैनल है। पूरी रामलीला आप लोग इन चैनलों पर देख सकते हैं। देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पैसा प्राप्त करें यूट्यूब वालों से। धन्यवाद। पुत्र राम, पुत्री सीता तुम्हारे साथ वन जाने की हट कर रही है, इसको समझाओ कि यही महलों में रुक जाए। जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया ही नहीं, वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है, फिर तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? तुम तो देख रही हो जो सुख तुम्हें इन महलों में प्राप्त हो रहे, वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम इस अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वन में तो न जाने कितने कष्ट मिलेंगे। मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। सीते सीते क्यों
और रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है सीते। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, सुख दुख है एक समान उन्हें। वल जिनकी आत्मा वो में है, सुख दुख है। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में मैं। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने कहा नहीं, मछली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाए संग में मछली। इसलिए जानकी मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अयोध्या में रहूं, परंतु मेरे स्वामी, मैं अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ आपके बिना? हे मेरे नाथ, हे करुणायतन, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, अब तो मुझे आपके बिन वह स्वर्ग लोक भी नरक के समान है। अतः ही मेरे स्वामी, आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भगूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। यदि आप भगूत जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे मेरे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। हे मेरे स्वामी, ये जो हमारा और आपका प्रेम का बंधन है, आप इसे न तोड़े मेरे दीनानाथ, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के बिन कैसे जीवित रह सकती है मेरे स्वामी। प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना।
और मेरे स्वामी हो मानो जीवन का संघर्ष से पर आए हैं, धर्म के पथ से रखना अलग हो मानो। मानो जीवन का संघर्ष परे आए हैं, धर्म के पथ से रखना अलग हो। ज्ञान का दीप उर में जल ना सके, भक्त की भाव ना जो भी लगे हो, भावना जो भी लगे हो। सन्मुख है जीव मुख, सन्मुख है जीव मुख नहीं मोड़ना। ओ, आ, और मेरे स्वामी जिए बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जल के नदी शोभा नहीं देती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना पानी के वह मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी आपके बिन जीवित नहीं रह सकती मेरे स्वामी। हो बिन जल के बिना एक पल न रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। बिन और इसी प्रस्तुति में आप हैं अमित महाराज जो खेड़ा से हैं, और दिलीप भाई जो बल्लाएं से हैं, और दोनों धीरेन्द्र जो परा से हैं। आप सभी मित्रों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं राम जानकी जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। हो बिन जल के बिना एक पल न रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। और आपने किया क्या है, सूखे वन को हरा एक क्षण में किया तुमने तारी, अहिल्या सी नारी। ओ अहिल्या सी नारी। लेकिन मेरे स्वामी चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन पड़े छोड़ना हो, आ, और मेरे स्वामी चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर चमन से। चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर चमन से। बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। ओ, आ, ओ, और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री
भानु प्रताप जी ददरी से प्रधान जी, श्री भानु प्रताप प्रधान जी जो ददरी से हैं, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री माता जानकी जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। जानकी, बार बार कहने के बाद भी अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम मेरे साथ में वन के लिए चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। बंद करो ये सहनाइयां। जिन महाप्रभु का राज्याभिषेक होने वाला था, उन महाप्रभु का वन की ओर गमन होने जा रहा है। समझ में नहीं आता अयोध्या में आखिरकार चल क्या रहा है, क्या हो गया अयोध्या को। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, हकदार है जो इस गद्दी का, उसका ही होगा आज तिलक। यह तो सत्तों का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही। क्यों जाए, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। आज यह लक्ष्मण खड़ा है और देखता हूं श्री राम जी को राज सिंहासन से अब विचलित करने वाला कौन आ गया। बैठे राम गद्दी पर वन को पधारे नहीं, सारी अयोध्या की सलाह यही भारी है। प्रजा प्रतिपाली नीति चाले शत्रु साले, कहता पर रोप के ये लखन धनधारी है। भरत होंगे भुआल, नगरी के राजा नहीं, रूप राम जिसको बन जाना हो चला जाए। राम होंगे राजा, सिया सामनी हमारी है। पर विचार करता हूं, विचार क्या, अगर हमारे महाप्रभु वन की ओर जाने की ठान ली है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो वन की ओर जा रहे हैं तो फिर इस दास के लिए क्या सोचा होगा। क्या दास यह लक्ष्मण अकेला यही अयोध्या में ही रह जाएगा। मोह कहूकाह कहत रघुनाथा, रखी है भवन की ले ही साथा। मुझे अपने साथ ले चलेंगे या यही अकेला छोड़ देंगे। अगर अति शीघ्र मुझे जाना होगा, अगर विलंब हो गया तो महाप्रभु ऐसा ना हो वन की ओर प्रस्थान कर लें। महाप्रभु, आप वन की ओर जा रहे हैं। क्यों नहीं लक्ष्मण, जो तुमने सुना है ये सत्य ही सुना है। अब मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूं। तो आपने अपने इस दास के लिए क्या सोचा है। बेटा एक बार में बढ़िया आशीर्वाद ले लो। राम जी आशीर्वाद तो दे दीजिए सरकार, परेशान है बच्चा। ये बात लक्ष्मण, माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मैं 14 वर्षों के लिए वन के लिए जा रहा हूं और तुम्हारे लिए ये आदेश है, जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी करके वापस इस अयोध्या में ना आ जाऊं तब तक तुम्हें यहीं रहना है और इस अयोध्या में रहकर के वही करना है जिससे माता पिता को और सभी अयोध्या वासियों को सुख प्राप्त होता रहे। यही मेरी आज्ञा है। महाप्रभु, आप कहते हैं लक्ष्मण अयोध्या में रहो और रह करके माता पिता गुरुओं की सेवा करो। आपने वैसे शिक्षा बहुत अच्छी दी है, लेकिन विचार करता हूं नाथ, दास मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बस आई। आप अगर अब मुझे त्याग भी देंगे तो
मेरा उसमें कोई वश नहीं है, चूंकि आप स्वामी हैं और मैं दास हूं। आपने शिक्षा दी, कहते हैं लक्ष्मण अयोध्या में रहो। क्या आपने विचार किया है आपके बिना यह लक्ष्मण एक भी पल इस अयोध्या में रुक सकता है? नहीं रह सकता। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। आप तो मेरे सर्वस्व हैं, हे अंतर्यामी, हे दीनों पर दया करने वाले। मातु गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहू स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो स्वभाव से कहता हूँ, ना तो मैं गुरु को जानता हूँ और ना ही माता को जानता हूँ और ना ही पिता को। मेरे तो जो कुछ हैं आप ही हैं। आपके इस अब वियोग रूपी भारी पर्वत को यह लक्ष्मण रूपी छोटा सा हंस का बच्चा कैसे सह सकता है? मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकी ले मराला। आपके स्नेह में पला बड़ा छोटा सा अब बच्चा हूँ, आपके इस वियोग को नहीं सह सकता। हे प्रभु, मन कम वचन चरण रति होई कृपा सिंधु, परिहरी की सोई। जिस व्यक्ति का श्री चरणों में मन क्रम वचन से अनुराग हो, क्या वह व्यक्ति त्यागने योग्य होता है? हे नाथ, मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक सरकार का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और मात जो कुछ है अवध बिहारी है। महाप्रभु, आप मुझे वन की ओर अपने साथ ले चले, अन्यथा इस लक्ष्मण के प्राण भी आपके साथ सिधार जाएंगे। तात लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर आज तुम भी मेरे साथ वन के लिए चलोगे तो इस अयोध्या में अब कौन रहेगा माता पिता की सेवा करने के लिए? भरत और शत्रुघ्न दोनों ननहाल में हैं और जानकी हमारे साथ में जा रही है। और आप हैं श्री हरचरण सिंह जी जो न्योपुरा से हैं। आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। और आप हैं ददरी प्रधान जी श्री भानु प्रताप जी, ये 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भैया लक्ष्मण जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। मैं जाता हूं वन, मैं जाता हूं वन, यहां रहना ललन। मेरी माता की, मझली माता की बानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। यह रहना ललन, मैं जाता भूपन, यह रहना ललन। मेरी माता की, मझली माता की बानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी। लखन लाल है भाई मेरे, मम भ्राति धरो धीरज मन में। दे दिया है राज पिताजी ने, इस समय मुझे दंडक वन में। मैं जाता हूँ वन, यह रहना ललन। मैं जाता
तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। और आप हैं श्री बाबू राजपूत जी पराबालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में समर्पित हैं। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री पुष्पेंद्र राजपूत जी रामलीला कमेटी ग्राम हरसुंडी से डॉक्टर पुष्पेंद्र जी की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। सरकार ले लीजिए और सही भी है। लक्ष्मण, कहने को हम तुम एक ही हैं और वास्तव में वंश एक ही है एक रक्त तो है एक तत्व, ये रघुकुल का अंश एक ही है। मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। हे नाथ, जब आपके भीतर स्वयं यही भाव है तो आप इस दास को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? स्वामी, जब भाव यही है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूं, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? यह ज्यादा बातें याद नहीं, 2 टूक वचन है लक्ष्मण के। या वन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण के, या प्राण गमन है लक्ष्मण के। लाल, बार बार कहने के बाद भी अगर तुम नहीं मान रहे हो और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कह रहे हो, मैं बन गया और तुमने अपने प्राणों की आहुति दे डाली, तब तो मेरा बन जाना ही व्यर्थ में रहेगा लाल। इसलिए अगर तुम नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ बन के लिए चलो। ले लिया राम जी ने। अब देखिए, राम जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी बन जाने से पहले अपनी मैया केकई के पास में पहुंचे। इतना अपार दुख है महाराज दशरथ जी के दरबार में, जिस दुख का कोई वर्णन हो नहीं सकता। भई बड़भीर भूप दरबारा और बरन न जाई विषाद अपारा। सी कुछ बस उतर न देई, सो सुन तमक उठी के बेटा राम, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। बेटा राम, ये वस्त्र भूषण पकड़ो और ये किरीट और कुंडल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए पहनाऊंगी। यद्यपि बात तो केवल राम जी की थी, माता जानकी लक्ष्मण जी तो साथ में जा रहे हैं। ऐसा देख करके पूरा राज दरबार दुखी है। मैया, ये वस्त्र और आभूषण तुमने अपने हाथों से हमें पहनाए हुए थे, आज तुम ही इन वस्त्रों को मांग रही हो। ये तो वस्त्र और आभूषण है मां, अगर एक बार तुम हमारे इन प्राणों को भी मांग देती तो हम तो तुम्हें अपने प्राण भी दे देते मां। मैं चला आयु